नमस्कार, मैं अनुराधा मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूँ। करनाल में ECLGS अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का सफल आयोजन। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का सफल आयोजन दिनांक 1 जून 2026 को हैट्रिच लॉन सेक्टर 5 करनाल में स्टेट बैंकर्स कमेटी हरियाणा द्वारा संयोजक बैंक के रूप में किया गया। इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि डॉक्टर राहुल रहिया IAS अतिरिक्त उपायुक्त करनाल ने सुशोभित किया। इस अवसर पर SLBC हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों, NCGTC MSME जनसमर्थ पोर्टल एवं PSB अलायंस के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों, उद्यमियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई है कि भारत सरकार द्वारा MSAI इकाइयों एवं विमानन क्षेत्र को राहत प्रदान करने हेतु आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यह योजना वर्तमान वैश्विक परिस्थिति विशेषकर ATF में वृद्धि, एयर स्पेस प्रतिबंधों तथा परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण उत्पन्न वित्तीय दबाव को कम करने के उद्देश्य को पूरा लागू करने की गई है। योजना के अंतर्गत MSME इकाई हेतु 100% तक तथा गैर MSME एवं एयरलाइंस क्षेत्र हेतु 90% तक क्रेडिट गारंटी कवर राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा सदस्य ऋणदाताओं संस्थानों को प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत MSME इकाइयों को वित्त वर्ष 2025 से 26 की चौथी तिमाही में उपयोग किए गए अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20% तक अतिरिक्त ऋण अधिकतम 100 करोड़ तक उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर गारंटी कवर ऋण अवधि के साथ सह समाप्त रहेगा। यह योजना NCGTC द्वारा दिशा निर्देश जारी की जाने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक या कुल 2.55 लाख करोड़ की गारंटी जारी होने तक स्वीकृत ऋणों पर लागू होगी। चंडीगढ़ जो कि हरियाणा की SLBC है प्लस दिल्ली DFS ने मिलकर के एक आउटरीच प्रोग्राम किया है। यहाँ पे आउटरीच प्रोग्राम का मतलब ये था कि हम लोग यहाँ के उद्यमियों को बता सकें कि ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, जो 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल आपको मिलेगा बिना गारंटी के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के और बिना कोलेट्रल दिए हुए, तो ये इसका प्रोसेस क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका तरीका क्या है। तो यहाँ डिटेल में प्रेजेंटेशन दी गई कि कैसे आप 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल को कैसे ले सकते हो, उसका ब्याज का दर क्या होगा, उसको वापस कैसे चुकाना है, उसके लिए क्या क्या कार्रवाई करनी है, वो सारा आज यहाँ बताया गया। सर किन किन लोगों के लिए ये है, किनको दिया जाएगा, एडिशनल दिया जाएगा या किसी और? ये जिन लोगों का 1 जनवरी से 31 मार्च तक जितना भी वर्किंग कैपिटल का मैक्सिमम लोन था किसी भी दिन, उसका 20% जो है वो एडिशनल पैसा उनको दिया जाएगा। अगर वो कहेंगे तो उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। उस ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं और उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। नए यूथ जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? ये स्कीम नए यूनिट वालों के लिए नहीं है, ये स्कीम उनके लिए है जो MSME हो या नॉन MSME हो, जिनका वर्किंग कैपिटल का लोन पहले ही चल रहा था। क्योंकि इसका रैशनल ये था कि जो लोग धंधा कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उनको अधिक पैसे की जरूरत थी, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस हो गया, US और ईरान का जो वार लाइक सिचुएशन हो गई, उसको निपटने के लिए जो हमें ज़्यादा पैसा चाहिए था, उसको पहुंचाने के लिए, पैसे को पहुंचाने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। इसका आउटले 2,55,000 करोड़ है और ये MSME और नॉन MSME दोनों सेक्टर्स के लिए। MSME से जुड़ना चाहे वो कैसे जुड़ सकता है? अगर जुड़ना चाहे तो हमारे ऑफिस में आए, हम उनको तरीका बताएंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा देंगे उनका, और जो भी भारत सरकार की स्कीम्स हैं, जो भी राज्य सरकार की स्कीम्स हैं, उनकी हम उनको जानकारी दे देंगे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की है, जो पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती रही है। अब इससे पहले 4 ट्रेंच हो चुके हैं, ये 5वां ट्रेंच है जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के मद्देनज़र किया गया है। जो हमारे MSME बोरोवर्स हैं या नॉन MSME बोरोवर्स हैं, जिनको वर्किंग कैपिटल के लिए दिक्कत आ रही है, जो खासकर जो फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं और सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन है, उससे हटने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए, उसकी सुविधाओं प्राप्त करने के लिए ये अलग से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 5.0 लॉन्च किया है। इसमें जितने भी हमारे MSME या नॉन MSME बोरोवर हैं,
उनको हर एक तरह से फ्री लोन, मतलब कोई भी उसमें प्रोसेस फी नहीं है, ना ही कोई कमीशन है, ना ही कोई चार्जेस है, ना ही कोई प्री पेमेंट पेनल्टी है। इंटरेस्ट मैक्सिमम 9% है और वो क्लब किया गया है जो हर एक बैंक का एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट रेशियो होता है प्लस 7.75% है और मैक्सिमम कैप है इसका 9% का बैंक के लिए। और इसके अलावा जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है इसकी, जो पिछले क्वार्टर में 31 मार्च के क्वार्टर में जो मैक्सिमम उन्होंने लोन अवेल किया होगा वर्किंग कैपिटल का, उसका 20% तक उनको मिल सकता है। तो ये जितने हमारे एमएसएमई नॉन एमएसएमई बोरोवर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि अपने जो लिक्विडिटी क्रंच है उसको दूर करें। 20% ऑफ दी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी उनको एडिशनल मिलेगी उनको, और ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के रूप में मिलेगी जो 5 साल का रिपेमेंट होगा, जिसमें 1 साल मोरेटोरियम होगा उनका। तो ये लिक्विडिटी क्राइसिस को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। लोगों के लिए भी है ये जी, अगर कोई नए लोग इससे जुड़ना नहीं, जो जिसका ऑलरेडी लोन हो रखा है उसी को मिलेगा, जो नया लोन लेता है उसके लिए नहीं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी जैसे बताया था 15,000 टोटल फंड जो है इसमें 2,55,000 करोड़ का गवर्नमेंट दे रही है। तो अभी जो स्टार्ट हुआ है तो 15,000 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है और एप्लीकेशंस प्रोसेस में चल रहे हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम ओंकार नाथ झा है, मैं डीजीएम हूँ SLBC हरियाणा पंजाब नेशनल बैंक। फाइल 5 का DFS और NCGTC की तरफ से ये घोषणा की गई है और ये घोषणा अभी जब आपको वेस्ट एशिया क्राइसिस दिख रहा है, बाहर से काफ़ी सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मैं प्रशंसा करता हूँ कि अभी ये जैसे बाहर 1 महीने ही चला, पर उससे ही अंदाज लगाया जा रहा था कि अगर ईंधन की कमी आती है और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आती है तो आगे ये सप्लाई चेन इम्पैक्ट होने वाली है। तो जो हमारी बिजनेस यूनिट है, इस वजह से जो MSME नॉन MSME और एविएशन इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर वो कहीं इम्पैक्ट ना हो और उनको हम एडवांस में उनकी वर्किंग कैपिटल का थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, तो उनको एक 20% जो उनकी लिमिट वो अवेल कर रखे थे। एक्सपोर्टर है वो भी है, एक्सपोर्ट के लिए एक ELCGC 4 स्कीम आई थी और अभी थोड़े दिन पहले ही स्कीम लॉन्च की थी, तो उसमें भी उन्होंने उसको सुविधा दी गई थी। और उस लिमिट की में अगर आपकी एलिजिबिलिटी इसमें बचती है, इसमें 20% अगर आपकी जो लिमिट है 20% पीक लिमिट की आप सुविधा ले सकते हैं। अब आपने स्कीम 4 में जो एक्सपोर्ट के लिए आई थी उसमें कुछ लिमिट ले ली और यहाँ पे एलिजिबिलिटी बाकी है तो उनको भी मिल सकता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार जैन है, मैं अभी CFRO चीफ फाइनेंशियल रिस्क ऑफिसर हूँ ESB अलायंस लिमिटेड, और उसमें हमने बताया था कि ये सुविधा देने के लिए ये ज़रूरी है। जब हम आज 21वीं सदी में और टेक्नोलॉजी से सारे काम हो रहे हैं तो अभी बोरोवर को एप्लीकेशन देने के लिए ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर में अपने बैठ के ही एक जनसमर्थ पोर्टल बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। जब भी वो अपनी कोई नई स्कीम लॉन्च करती है तो वहाँ लाभार्थी सारे उस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्कीम में भी ये सुविधा हमने दी है और ये इसकी लॉन्च ऑलरेडी कर दी गई है। तो सारे ग्राहक जो भी बोरोवर हैं उन पोर्टल ही इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन उसने एक बार सबमिट कर दिया है वो कंसर्न ब्रांचेस को मिल जाएगी। ब्रांचेस उसको प्रोसेस करने के बाद उसकी लिमिट के बारे में उनकी जानकारी उनको हो जाएगी, उनकी लिमिट सेंक्शन हो गई है। और NCGTC जो गारंटी दे रही है उनको भी इसकी सूचना मिल जाएगी, वो उनमें गारंटी इशू कर देंगे। और अगर गारंटी इशू हो गई एक बार तो इसमें योजना के अंतर्गत ऋण का वितरण चालू हो जाएगा। तो ग्राहक घर बैठे ये सुविधा ले सकता है। तो गवर्नमेंट इंडिया को मैं प्रशंसा करता हूँ कि इस स्कीम के साथ इन्होंने सारी ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की है। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या फायदा होगा आम जनता को? जी, आज का कार्यक्रम बेसिकली तो जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रही है उससे जो अपने MSME इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी व्यापार संगठन हैं, उनसे जो उनकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है, रॉ मटेरियल जो उनके महंगे हुए हैं और उनके ऊपर जो वित्तीय संकट जो आन पड़ा है उसको निपटने के लिए जो ECL GS 5.0 स्कीम जो है सरकार लेके आई है बैंकिंग के माध्यम के थ्रू। और इसमें ये है कि एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट जो क्रेडिट लिंकेज जो है सारे जो MSMEs हैं उनको दी जाएगी, जिससे उनको जो अपना बिजनेस है उसमें बायंसी और उसको बायंसी मेंटेन करने में उस चीज़ में हेल्प मिलेगी, और ताकि जो बिजनेस है उनका सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें कोई भी बाधा ना आने पाए और जो भारत की अर्थव्यवस्था है और जो वो ठीक उसी तरीके से चलती रहे जैसे कि जो ये क्राइसिस है उससे पहले जो चलती आ रही थी। ज़्यादातर लोग लोन ले लेते हैं परंतु बाद में भरते नहीं। देखिए, उन्हीं चीज़ों के लिए ये जागरूकता और ये जो आउटरीच प्रोग्राम है जो बैंकिंग सेक्टर्स के थ्रू जो चलाए जा रहे हैं, और जब भी मेरी जो भी लोन टेकर्स हैं उनसे यही अपील रहेगी कि जब भी अपना जो लोन
या फिर बैंकिंग सेक्टर्स के थ्रू ही ज़्यादा जितना हो सकता है उतना लीजिएगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो क्रेडिट टेकिंग के लिए अवेलेबल हैं उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करते हुए अपने जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उनके ऊपर रिलाई कीजिए। एंड और एनपीए होने से अपने अपने जो भी लोन्स हैं उनको बचाइए और ठीक समय पे आप उनको जो है पूरा करिए। किस सेक्टर के लिए ये बनाया गया था? पॉलिसी बनाई है सरकार ने कि नई पॉलिसी बनाई इंडस्ट्री के लिए सॉरी दोबारा रिपीट करेंगे क्या? सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है इंडस्ट्री के लिए उसको लेकर किस तरह से घोषणा की थी? इंडस्ट्री के लिए अलग से जो 5 चीजों के लिए सर ऐसा भी बताया गया है ना कि जो लोन लोग नहीं भर पा रहे हैं और जैसे कुछ उनकी लिमिट्स हैं उसके अलावा भी कुछ और दी जा रही है उनको। जी बिल्कुल, ये एडिशनल सपोर्ट है ECLGS 5.0 में। जो सपोर्ट पहले दिया जा रहा था उससे एडिशनल एक सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि उसके ऊपर जो संकट वैश्विक स्थितियों की करके जो आन पड़ा है उससे निपटने में उनको हेल्प और जो है मदद मिल सकेगी। तो एडिशनल सपोर्ट जो कि एक बेस सपोर्ट के ऊपर जो दिया जा रहा है उस चीज़ के लिए निपटने के लिए सरकार ने स्कीम लॉन्च की है।